नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्गो असेंडेंट्स के पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, जिसका स्वामी है बुध यानी मर्क्यूरी। तो बुध प्लैनेट की ये दूसरी राशि है। पहली राशि है मिथुन यानी कि जेमिनाई, और जेमिनाई लग्न के ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल पर वो चेक कर सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं वर्गो यानी कन्या लग्न के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, इसका स्वामी बुध है। तो बुध यानी कि हमारी ये इंटेलिजेंस का कारक होता है, और हमारी कम्युनिकेशन, हमारी स्पीकिंग स्किल्स, हमारी राइटिंग स्किल्स, हमारा पेपर वर्क और क्यूरियोसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। कन्या लग्न के लोग जो होते हैं काफ़ी क्यूरियस होते हैं, मतलब इनको सवाल जवाब करने की बहुत आदत होती है, और ये छोटी छोटी चीज़ों को, मतलब छोटी छोटी या हर डिटेल के बारे में बहुत माइन्यूट डिटेल में जाएंगे किसी भी बात की या किसी भी पर्सन की। मर्क्यूरी एक छोटा बच्चा भी है। छोटा बच्चा जैसे एक क्यूरियस होता है काफ़ी, और वो बहुत सवाल करता है, वैसे ही वर्गो लग्न के लोग भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं किसी पर्सन के या किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, उसकी डिटेलिंग में जाने के लिए। जबकि क्यूरियोसिटी वाला फैक्टर ना जेमिनाई में ज़्यादा होता है, कंपैरेटिवली वर्गो में थोड़ा कम होता है। वर्गो लग्न के लोग जजमेंटल होते हैं और क्रिटिसाइजिंग नेचर के होते हैं। जजमेंटल से मेरा मतलब है कि ये किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जजमेंटल होंगे या किसी को क्रिटिसाइज करेंगे। ये लोगों को लेकर बहुत सारे जजमेंट पास करेंगे कि जैसे कि सामने वाला पर्सन कैसा है, इवन उनके अपीयरेंस के बारे में, उनके बात करने के तरीके पे, उनके काम करने के तरीके पे, क्योंकि ये खुद बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, थोड़े परफेक्शनिस्ट टाइप के होते हैं, और इनको मतलब एक तरीके से चीज़ें करना पसंद है, लेकिन सामने वाला या कोई और नहीं करता है उस तरीके से, या फिर ये तो उनके काम में कमियां निकालेंगे, इवन छोटी छोटी चीज़ों में भी कमियां निकालेंगे। मतलब सबके लिए जजमेंटल होते हैं ये, तो क्योंकि इनके लग्न में ही, इनको लग्न ही वर्गो मिला है ना, तो वर्गो लग्न मतलब जजमेंटल बहुत ज़्यादा है। किसी एक पर्सन के लिए नहीं, किसी एक जेंडर के लिए नहीं, सबके लिए ये जजमेंटल हैं। तो ना ये इनके लिए ना कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। वर्गो राशि का अपना घर है छठा घर, और छठे घर में जो भी, अगर किसी और की भी हम बात करें, छठे घर में किसी की भी जो भी राशि बैठी है या जो भी प्लैनेट बैठा है, उससे रिलेटेड हम जजमेंटल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर छठे घर में लिब्रा राशि है, लिब्रा यानी कि वीनस की राशि है, ये वीनस यानी कि ऑपोजिट जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप ऑपोजिट जेंडर को लेकर जजमेंटल होंगे। अगर आप लड़के हैं, आपके छठे घर में अगर लिब्रा राशि है, तो आप लड़कियों को लेकर काफ़ी जजमेंटल हैं कि ये ऐसी है वैसी है, उनके कैरेक्टर को लेकर, उनके नेचर को लेकर, उनकी कम्युनिकेशन को लेकर, या उनके काम को लेकर आप जजमेंटल हैं कि लड़कियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। और अगर आप लड़की हैं तो ऐसे ही आप लड़कों के बारे में जजमेंटल होते हैं। तो काफ़ी जजमेंटल होते हैं ये लोग, और क्योंकि इनको लग्न मिला है वर्गों का, तो इनमें ये बहुत ज़्यादा हैबिट होती है जज करने की लोगों को। तो इनको ना, और उसकी वजह से ये इनकी मेंटल हेल्थ और इनकी फिजिकल हेल्थ को भी ये अफेक्ट करता है। क्योंकि देखिए, जब आप किसी को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप किसी को इतना जज कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो आप पास कर रहे हैं वो ऑब्वियसली आपके पास है, वो आपके पास भी रह जाती है, क्योंकि आप दूसरों की लाइफ में इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर रहे हैं, दूसरों की चीज़ों में या उन लोगों में कमियां निकाल रहे हैं। तो क्रिटिसाइजिंग नेचर जो होता है ना जिसका, वो खुद भी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो उनके किसी और के लिए नेगेटिव हो ना हो, उनके खुद के लिए ये बहुत नेगेटिव हो जाता है, और उनको ये मालूम ही नहीं होता कि ये मतलब उनके लिए गलत काम कर रहा है। क्योंकि ये ना थोड़े परफेक्शनिस्ट टाइप के होते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि लोग ऐसे क्यों नहीं हैं या इस तरीके से काम क्यों नहीं करते। तो इनको लगता है कि ये समझते क्यों, सामने वाला इंसान इनके जैसा क्यों नहीं है या वैसा क्यों नहीं समझता है। तो इनको समझना होगा कि सब लोग अलग अलग तरह के लोग हैं, और सब एक जैसे हो जाएंगे तो क्या ही फ़ायदा। भगवान ने दुनिया बनाई है, अलग अलग तरह के लोग बनाए हैं, तो सभी तरह के लोगों की ज़रूरत है दुनिया में। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, तो उनके अलग अलग तरीके हैं काम करने के भी, बोलने का भी, रहने सहने का भी। तो आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट ज़रूर करता है, तो आपको क्या है, थोड़ा सब सर्वियंट हो जाइए। आप वर्गो लग्न के हैं तो आपको क्या है, आपको सबके लिए सबसर्वियंट हो जाना है। मैं यहाँ झुकने की बात नहीं कर रही हूँ, बट लेकिन आप ना थोड़े से सॉफ्ट स्पोकन हो जाइए। किसी के बारे में इतना ध्यान मत दीजिए, बस अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने ऊपर आप ध्यान दीजिए।
तो जो है आपका ये क्रिटिसाइजिंग नेचर या जज करने का नेचर जो है थोड़ा कम होगा। वर्गो लग्न के लोग काफी सेवा भाव रखते हैं, लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। ये ना कई बार अपना छोड़ के दूसरे की हेल्प करना, और बहुत मेहनती होते हैं, अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड होते हैं, मेहनत बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि देखिए मर्क्यूरी प्लैनेट इनका स्वामी है, तो ना थोड़े से मनी माइंडेड भी होते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये कोई भी काम करेंगे ना, उसमें पैसा ज़रूर देखेंगे कि मुझे पैसा कितना मिल रहा है। तो पैसे को लेकर भी काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं, और इनकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को एनालाइज करना हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो उसमें, या रिसर्च करना हो, उसके लिए इनमें बहुत अच्छे स्किल्स होते हैं। क्योंकि मर्क्यूरी प्लैनेट है ना, तो एनालिटिकल स्किल, क्योंकि एनालाइज आप तब करते हैं जब आप किसी भी चीज़ की डिटेल्स में जाते हैं, और इनको डिटेल्स में जाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो इनमें एनालिटिकल स्किल्स बाय बर्थ ही होती हैं। वर्गो असेंडेंट्स बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं और सेंसिबल होते हैं, और सोच समझकर भी बोलते हैं। क्योंकि देखिए जेमिनाई राशि भी मर्क्यूरी की है और वर्गो भी, लेकिन क्योंकि जेमिनाई एरी साइन है और वर्गो एक अर्दी साइन है, तो इनमें वो स्टेबिलिटी या थोड़ा ठहराव होता है। तो ये सोच समझकर भी बोलते हैं। मतलब ये मैंने कहा कि जैसे आप इसको कंफ्यूज ना होएं जजमेंटल को लेकर, जजमेंटल होंगे, ये पीठ पीछे होंगे किसी के, लेकिन जब किसी के सामने बात करने की बात आएगी तो ये सोच समझकर बोलते हैं, सामने वाले को ऐसे हर्ट नहीं करना चाहते, और ये भी ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला पर्सन इनके साथ बहुत अच्छे से बात करे। क्योंकि देखिए मर्क्यूरी वाणी को रिप्रेजेंट करता है, या हमारी वाणी का कारक होता है। तो बोलते तो ये भी हैं, लेकिन वो ज़्यादा बोलते हैं, ये बोलना उतना नहीं बोलेंगे। उनके कंपैरिजन में ये कम ही बोलते हैं, और बिना बात के नहीं बोलेंगे, बल्कि थोड़ा सा सोच समझ कर बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बुध प्लैनेट जो है इनकी राशि का लॉर्ड है। जो वर्गो असेंडेंट्स होते हैं ना, अगर आप जैसे वर्गो असेंडेंट हैं, तो आपका मर्क्यूरी उच्च का है या नीच का है, आप ये जान सकते हैं। अपने ऊपर ध्यान दें अगर, कि आपकी वाणी कैसी है। अगर आप काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन हैं, पोलाइट हैं, तो इट मीन्स आपका मर्क्यूरी अच्छा है। अगर आप अब्यूजिव हैं या थोड़े गालीबाज हैं, बहुत ज़्यादा गाली देते हैं, बहुत ऊंचा बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मर्क्यूरी जो है वो नीच का है। और मर्क्यूरी से, और इससे क्या होता है, आपके फिनेंसेस भी खराब होते हैं। अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों को जज करते हैं, और अगर आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आप पोलाइट नहीं है या सॉफ्ट स्पोकन नहीं है, तो इसका असर आपके फाइनेंसेस पे या आपके बैंक बैलेंस पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको अगर अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना है, तो आपको क्रिटिसाइज करने की अपनी हैबिट छोड़नी चाहिए। जजमेंटल थोड़े कम हो जाइए लोगों के प्रति या चीज़ों के प्रति, और थोड़े सॉफ्ट स्पोकन हो जाइए, पोलाइट हो जाएंगे अगर आप, तो आपकी फाइनेंसेस या आपकी जो वेल्थ क्रिएशन है ना, उसमें आपको इजाफा दिखेगा। क्योंकि इनका क्या होता है, बेवजह ही इनके बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनका बोलना या इनका क्रिटिसाइजिंग नेचर, जजमेंटल नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फाइनेंसेस और देयर वेल्थ। तो आपको ये चीज़ें कम करनी है, इनको थोड़ा कम कीजिए, ताकि आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकें या फाइनेंसेस को बढ़ा सकें, ताकि आपके पैसों में भी बरकत हो और आपके बेवजह के खर्चे कम हो जाएं या खत्म हो जाएं। इसके अलावा वर्गो असेंडेंट्स काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, चीज़ों को एज इट इज़ देखते हैं, इमोशंस में थोड़ा कम बहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेट है इनका, और इस वजह से ये लोग ना बहुत अच्छे प्रोफेशन भी चूज़ करते हैं, बहुत सोच समझकर किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं। तो क्योंकि इंटेलेक्चुअल बहुत हैं, सेंसिबल हैं, और मनी माइंडेड भी हैं। जैसे कि मेडिकल लाइन में ये अच्छा काम कर सकते हैं, डॉक्टर या सर्जन, और या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में रिसर्च का काम बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि डिटेलिंग में जाना इनको बहुत अच्छा लगता है, तो रिसर्च ये बहुत अच्छा करेंगे। ऑडिटर हो गया या फिर लॉयर हो गया, क्योंकि लॉयर जो होता है वो भी बोलने का काम है ना, तो मर्क्यूरी का काम है, वो इंटेलिजेंस का भी काम है, साथ ही साथ वो बोलने का भी है। तो लॉयर बहुत अच्छे बन सकते हैं, या फिर जज बहुत अच्छे बन सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं ना जजेस। एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, बिजनेसमैन अच्छे बन सकते हैं, और इसके अलावा पायलट, क्योंकि ना इनका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, और बहुत ही डिटेलिंग या बहुत ही माइन्यूटली ये किसी भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये ना इस फील्ड में जैसे पायलट कोई होता है, तो उनका उस टाइम पे हर एक मोमेंट में किस तरह से उनका रिएक्शन जो होगा
वो बहुत मायने रखता है। इसके अलावा मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहूंगी कि वर्गो एसेंडेंट्स जो हैं वो आप ना बुधवार के दिन ग्रीन कपड़े पहन सकते हैं, उससे जो है आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग होगा। इसके अलावा बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाइए, उससे भी जो है आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग होगा और आपके फाइनेंसेस में भी हेल्प करेगा। और वर्गो एसेंडेंट कोई स्टूडेंट हैं, अगर जैसे स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनको अपने रूम में प्लांट्स लगाने चाहिए या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके पढ़ना चाहिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। बुध तत्व को आप बढ़ाइए। ग्रीन कपड़े बुधवार को पहन सकते हैं आप, तो वो है इनकी मेमोरी को शार्पन करेगा और जो याद करेंगे वो इनको अच्छे से याद रहेगा। अच्छे मार्क्स लाने में, पढ़ाई करने में हेल्प करता है मरकरी। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप में से कोई अगर वर्गो एसेंडेंट्स हो आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से, तो आप मैच करके मुझे बताइएगा कमेंट में। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।